आपको चिंता होगी महोदय, लगातार विदेशी निवेशक भारतीय मार्केट से पैसा निकाल रहे हैं। आज का लेटेस्ट डेटा है, आज भी महोदय 4,500 रुपए विदेशी निवेशकों ने निकाल दिए, जिसके फलस्वरूप हर उछाल के बाद महोदय मार्केट नीचे आ जाता है। तो ये जो ट्रेंड है आज का नहीं है, लगातार पिछले 6-8 वर्षों से चल रहा है। इस ट्रेंड को रिवर्स मोदी साहिब कर रहे हैं। आज बैंक चले तो बड़ा सवाल उठता है कि बैंक्स अचानक क्यों चले महोदय। कारण है श्रीमंत की भारत सरकार ने जो पिछले सप्ताह बॉन्ड्स को लेकर अनाउंसमेंट किए थे, टैक्स कट को लेकर भारत सरकार ने, आरबीआई ने और क्लैरिफाई कर दिया है ना। अब क्या हो रहा है, अब महोदय आप देखिए, बहुत से लोगों ने मुझसे मुझसे कहा था तुम देशद्रोही हो, मुझसे कहा था कि भैया तुम डॉलर की बात करते हो, गलत करते हो। महोदय आप देखिए, FCNRB करके अकाउंट होते हैं जो एनआरआई लोग खोलते हैं अमेरिका में। नाउ द ब्यूटी इज, अगर आप पैसा इन्वेस्ट करोगे इस अकाउंट में तो वो डॉलर में ही रहेगा, डॉलर में ही रहेगा, रुपये में नहीं कन्वर्ट किया जाएगा। सो आरबीआई की एक्सपेक्टेशन यह है कि मैसिव इनफ्लोज आएंगे डॉलर्स के इस डिपॉजिट अकाउंट में। अब आप कहोगे भारत को क्या लाभ है? भारत को लाभ यह है कि जब डॉलर आएंगे भारतीय बैंकों के अकाउंट में, ये डॉलर आएंगे तो ये डॉलर फिर मिलेंगे आरबीआई को, भारतीय इकोनॉमी आगे बढ़ेगी, भारतीय अर्थव्यवस्था आगे बढ़ेगी। लेकिन आपका कहना होगा कि देवेश, अगर डॉलर को हमने रुपये में कन्वर्ट करा दिया और इस बीच रुपया टूट गया तो भैया इनको पेमेंट तो करना है ना लौटा के, वो तो लेने आएंगे बाद में डॉलर। अगर रुपये की वैल्यू गिर गई तो फिर और डॉलर कहां से आएंगे, ये समस्या है। तो आरबीआई का कहना यह है कि एक्सचेंज रेट फिक्स कर दिया आरबीआई ने, रुपया गिरे चढ़े, जो विदेशी निवेशक है उसके लिए डॉलर फिक्स हो गया। तो आरबीआई हेजिंग कॉस्ट अपनी जेब से भर रही है, इसेंशियली टैक्स पेयर भर रहा है। तो आप देखिए, विदेशी निवेशकों को इतनी भयंकर प्रोटेक्शन दे रहा है आरबीआई। परिणाम स्वरूप सिटी का एनालिसिस है, सिटी का एनालिसिस है जो कि कहता है कि भैया आरबीआई ने इतनी बेहतरीन सुविधा दी है कि विदेशी निवेशक डॉलर में ही काम करेंगे। तो सिटी का कहना है कि लगभग 25 से 30 बिलियन डॉलर आएगा, ये सिटी का एनालिसिस है। जेफरीज का एनालिसिस है 50 से 70 बिलियन डॉलर आएंगे महोदय। आपका सवाल होना चाहिए कि साहब इतना पैसा आएगा भारत में, बॉन्ड्स के जरिए आएगा, भारत में लगेगा। लेकिन भाई साहब, डॉलर के अलावा और क्या सुविधा है? सुविधा यह है कि अमेरिका में जो ब्याज दर है उससे 2 से 3% ज्यादा ब्याज दर देंगे हम। इस डिपॉजिट में भारत सरकार 2 से 3% ज्यादा ब्याज देगा। सो आर पॉइंट ऑफ व्यू इज, भारत सरकार ये कह रही है एनआरआई से कि भैया यूएस बॉन्ड मत खरीदो, अमेरिकन ट्रेजरी मत खरीदो, FCNR बॉन्ड में रखो, आपका पैसा डॉलर में ही रहेगा, आपको डॉलर जितने आपने जमा किए हैं वो मिल जाएंगे, साथ में आपको यूएस ट्रेजरी की तुलना में 2 से 3% एक्स्ट्रा ब्याज मिलेगा। तो अब विदेशी में बसे हुए भारतीय मूल के लोग FCNRB अकाउंट में पैसा डालेंगे। अब आप जरा सोचिए कि मैं आपसे लगातार कह रहा था कि भैया डॉलर एसेट क्रिएट कीजिए, तो मुझे गालियां क्यों दे रहे थे भाई लोग आप? जो आरबीआई ने एनआरआई को फैसिलिटी दी है कि एज इंडियन क्या हम डिजर्व नहीं करते हैं ये फैसिलिटी? हम पर क्यों दंड मारा जाता है, हमारी क्यों खाल उतारी जाती है, क्यों हमसे टैक्स वसूला जाता है, क्यों हमें डॉलर में इन्वेस्ट नहीं करने दिया जाता? ये मैं कहता हूं महोदय। तो आप समझ लीजिए, भारत सरकार, आरबीआई का बिल्कुल काम नहीं है कि आपका पैसा बने, सेबी का काम नहीं है कि आपका पैसा बने।
वो तो भैया ये सुविधा देने को तैयार हो गए इसलिए क्योंकि अब फंस गए। रुपया टूट रहा है, कल 100 का लेवल तोड़ देगा रुपया, ये हालत है रुपये की। देश की अर्थव्यवस्था चकनाचूर हो गई। तो वह फैसिलिटी दी जा रही है जो 2013 में दी गई थी। और ध्यान दीजिए, 2013 में ये 2 से 3% का डिफरेंस नहीं था, 2013 में 6% का डिफरेंस था। तब भयंकर पैसा आया था यूएस से भारत में। चलो 2-3% से भी पैसा आएगा, 70 बिलियन आएगा, इससे हमारी इकोनॉमी मजबूत होगी, रुपया स्ट्रांग होगा। तो ये जो हो रहा है, ये जो मार्केट ड्रिवन मैकेनिज्म है, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड फ्री मार्केट इकोनॉमिक्स। कि आपने मार्केट फोर्सेस को काम करने दिया, टैक्स हटा दिया, अपने आप पैसा आएगा। निवेशक पैसा डालने के लिए बैठा है, उसको आप अपॉर्चुनिटी दीजिए, गारंटी दीजिए, पैसा आएगा। जो लोग कहते थे हमारी बहुत अच्छी है, तो मार्केट गिर रहा है यार, मार्केट वाले उल्लू के बट्टे हैं, मार्केट लोग गधे हैं, इनको पता नहीं इंडिया की इकोनॉमी बहुत अच्छी है, मार्केट गिर रहा है। देन जोक इज अपॉन यू। जो लोग भारत सरकार के ऑफिशियल्स कहते हैं कि इकोनॉमी तो बहुत अच्छी है, मार्केट गिर रहा है, इनको सवाल ही नहीं है, इनको ये कुछ पता ही नहीं है, ये बेवकूफ है। देन जोक इज ऑन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो अब ये देर से ही सही जाग रहे हैं, ये पैसा भारतीय मार्केट में आएगा, इंडियन इकोनॉमी ग्रो करेगी। अभी भी किंतु मेरा हम्बल सबमिशन है कि आप एलटीसीजी ऑन इक्विटी काटिए, जल्दी से जल्दी। जितने जल्दी करेंगे उतने फायदे में रहेंगे, जितने पांव घसीटेंगे उतने नुकसान में रहेंगे। निवेशकों को उपदेश मत दीजिए, निवेशकों को मौका दीजिए कि भैया गवर्नमेंट इज प्लानिंग फॉर मोर मेजर्स एंड आई सपोर्ट दिस। अगर सरकार इक्विटी से हटाती है एलटीसीजी, हम कह रहे हैं हमारा मत घटाओ, चलो एफआईआई के घटा, हमारा काम हो जाएगा। देखिए हम लोग व्यापारी लोग हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम पे टैक्स ले लो, अरे कम से कम मुनाफा तो कमाने दो, टैक्स ले लेना। लेकिन आज की डेट में तो मुनाफा भी नहीं बन रहा है। लकीली अभी यूएस मार्केट में आज फिर गिरावट आई है महोदय। तो मेरा निवेदन है कि जब तक ये रिफॉर्म्स हो रहे हैं, आप यूएस मार्केट में निवेश कीजिए, वो प्रोटेक्शन देगा, डाइवर्सिफिकेशन देगा, और आपको ये जो भारतीय पॉलिसी मेकर्स हैं उनकी समस्याओं से आपको मुक्ति मिल जाएगी। यूएस में निवेश कीजिए, आप करें ना करें, wealthy families are doing this already। आरबीआई ने कर दिया भाई साहब, अब तो दो हाथ कंगन को आरसी, क्या पढ़े लिखे मतलब देखो आप, विदेशी निवेशक, विदेश में बैठा हुआ एनआरआई, उसका पैसा बच जाए, ये इस फिराक में लगी है आरबीआई। और हम लोग जो भारत में रह रहे हैं, हमारी भैया खाल उतार के आपने खूंटे पे टांग दी। हमें क्यों सुविधा नहीं देते हो भाई डॉलर में निवेश करने की, खोल दो दरवाजे। अगर ये रास्ते खोल दें महोदय, तो पूरा कल ताला लग जाए बीएसई पे, कल बीएसई में एनएसई में अंधेरा कायम हो जाए, कोई नहीं बचेगा यहाँ पे भाई। इतना गंदा मार्केट कर रखा है, इतना गंदा स्ट्रक्चर कर रखा है, हर चीज बर्बाद कर दी इन्होंने। इंटेग्रिटी, ऑनेस्टी, ट्रांसपेरेंसी के नाम पर बाबुओं का अत्याचार चल रहा है। आप देख लीजिए, बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट है, बड़े निवेशक रेकमेंड कर रहे हैं। अब अगर अभी भी आपका मन है कि नहीं साहब हमें तो इंडिया में ही बने रहना है, तो भैया आपकी इच्छा है, बट मेरा निवेदन है दोनों रखिए, यूएसए प्लस इंडिया दोनों में डाइवर्सिफाई कीजिए। बड़े लोग ऑलरेडी कर रहे हैं, और ये बात मैं सालों से कह रहा हूं, आप करें ना करें, बड़े लोग करते रहेंगे महोदय।